नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पे, जिसका नाम है विद्यारंभ। विद्या ही आधुनिकता का मूल मंत्र होता है। तो चलिए दोस्तों, हम शुरुआत करने वाले हैं अगले टॉपिक की, जिसका नाम आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, डिराइव्ड क्वांटिटीज, व्युत्पन्न मात्राएं। व्युत्पन्न मात्राओं की शुरुआत से पहले आइए देख लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ लिया है। दोस्तों, हमने डीसी सर्किट चैप्टर में हमने अभी तक क्वांटिटीज इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जिसमें हमने पढ़ा अभी फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज हमने दो प्रकार की देखी थी, चार्ज एंड एनर्जी, आवेश एंड ऊर्जा। ठीक, अब हम डिराइव्ड क्वांटिटीज शुरू करने जा रहे हैं। तो डिराइव्ड क्वांटिटीज में क्या क्या पढ़ना है कुछ? Hello sir, today we learn about voltage, current and power in derived quantities. तो वोल्टेज, करंट एंड पावर, ये तीन टॉपिक को हम कवर करेंगे डिराइव्ड क्वांटिटीज, जिसे व्युत्पन्न मात्राएं कहते हैं। व्युत्पन्न मात्राएं वह मात्राएं होती हैं जो कि व्युक्त होती है या फिर उत्पन्न होती है फंडामेंटल क्वांटिटीज। डिराइव्ड क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज व्हिच वाज डिराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटीज। याद कीजिए हमने कहां पढ़ा था ये चीज, स्टार्टिंग में, चलते स्टार्टिंग में, where derived quantities are also derived from fundamental quantities। दोस्तों, ये क्या हमने ये पढ़ी थी ये चीज, तो ये चीज दिमाग में बिठा लीजिए कि derived quantities are derived from fundamental quantities which are as follows: voltage, current and power। ठीक, आइए चलते हैं हमारी क्लास की तरफ। Kush, are you ready to explain it? Yes sir, I am ready to explain these all topics. Okay, let's start it. Let's start. Let's student we start this topic. So to understand the derived quantities या फिर व्युत्पन्न मात्राओं को समझने से पहले हमें जो सर ने एक बात कही, तो ये चीज दिमाग में बिठा लीजिए कि derived quantities are derived from fundamental quantities। कि जो derived quantities होती है वो derived होती है fundamental quantities से। तो सबसे पहले अपनी कॉपी में हेडिंग डालें और लिखें derived quantities are derived from फंडामेंटल क्वांटिटीज। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे आप अपनी कॉपी में और लिखेंगे डिराइव्ड क्वांटिटीज। उससे पहले के नोट्स में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक, चिंता की कोई बात नहीं है। लेकिन रेगुलर मेंटेन करते रहे क्लासेस को, ताकि आपका रेगुलर नोट्स तैयार होते जाएंगे। ठीक, चलिए, जो डिराइव्ड क्वांटिटीज है उसकी हेडिंग डाल दी आपने, उसके नीचे उसकी डेफिनेशन लिखिए। डिराइव्ड क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज which are derived from fundamental quantities. The various derived quantities are as follows. जैसा आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है वैसा का वैसे ही अपनी कॉपी पे लिखिए। सबसे पहली derived quantities कौन सी है? वोल्टेज। कौन सी है? वोल्टेज। वोल्टेज को हम क्या कहेंगे हिंदी में? तो हिंदी में हम वोल्टेज को वोल्टेज ही कहेंगे। ठीक, तो डालिए अपनी फर्स्ट हेडिंग, फर्स्ट नंबर वोल्टेज। वोल्टेज क्या है समझते हैं। द फोर्स और प्रेशर which causes electron to flow in any conductor is called voltage। क्या है? The force or a pressure which causes electron to flow in any conductor is called voltage। मतलब एक ऐसा फोर्स, एक ऐसा प्रेशर जो कि क्या करें, आपके इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने में सहायक बन जाए, एक इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने में मदद करें। ठीक, किसी भी कंडक्टर में से। कंडक्टर क्या चीज है? कंडक्टर जैसे आपका वायर, वायर क्या है? कंडक्टर है। ठीक, ऐसी हर वो चीज जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाए वह क्या कहलाती है? वह कहलाते हैं कंडक्टर्स। ठीक, बेसिक कंडक्टर जो बेसिक एग्जांपल है वो क्या है? एक वायर। वायर क्या है? कंडक्टर है जिसमें से क्या फ्लो हो रहा है? इलेक्ट्रॉन। लेकिन वो कब फ्लो होता है? वह इलेक्ट्रॉन किस कंडीशन में फ्लो होता है? ठीक, तो उसे कहते हैं वोल्टेज, उस वोल्टेज के कारण। लेकिन वोल्टेज समझना केवल यहां तक ही सीमित नहीं है। वोल्टेज को समझना है तो आपको एक यहां पे एक नेम आएगा जिसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, ये दो पॉइंट ऐसे हैं, अगर ये समझ में आ गए तो वोल्टेज आपको इजीली समझ में आ जाएगा। यहाँ पे जो फोर्स और प्रेशर की बात कही गई है, स्टार्टिंग लाइन पढ़िए, ध्यान से देखिए, यहां केंद्रित रखें अपना ध्यान। द फोर्स or a pressure which causes electrons to flow in any conductor। तो ठीक है, जो बल है और जो दबाव है, जो फोर्स है या जो प्रेशर है, जो कि किसी भी कंडक्टर में से इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने में सहायक बनता है, उसे क्या कहेंगे? वोल्टेज।
द फोर्स और प्रेशर विच कॉजेस इलेक्ट्रॉन टू फ्लो इन एनी कंडक्टर इज कॉल्ड वोल्टेज। लेकिन उससे पहले हमें समझना पड़ेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। आइए समझते हैं, आगे पढ़िए। और इन अदर वर्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। मतलब मान लीजिए कोई यह इन्फिनिटी पर एक पॉइंट है, इन्फिनिटी पर एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है जो कि इन्फिनिटी है, अनंत पर है। कहां पर है? अनंत पर, जहां पे पहुंचा नहीं जा सकता, लेकिन हम पहुंच। ये क्या है? ये जो दिख रहा है ये है क्यू चार्ज, यह अनंत पर रखा हुआ है। इसे हमें लाना है इस ए पॉइंट पर, इस पॉइंट ए पर। तो इस भैया इस क्यू चार्ज को लाना है यहां पर ए पर। तो यहां पर लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा भैया? यहां पे हमें कार्य करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? वर्क। तो हमने करा वर्क। वर्क करा किसको लाने में? क्यू को लाने में, चार्ज को। ये क्या है? एक चार्ज है जो कि टेस्ट चार्ज है, एक चार्ज है, यूनिट चार्ज है, एक है, एक चार्ज है ये कोई, ठीक, एक, जिसकी वैल्यू कितनी है? एक, 1, ठीक। तो इस 1 चार्ज को लाने के लिए जो किया गया कार्य है वही तो पोटेंशियल डिफरेंस है। अरे भाई वही तो पोटेंशियल डिफरेंस है। तो हमने क्या किया? ऐसा कौन सा कार्य किया है जिससे कि यह चार्ज, यह क्यू चार्ज उस ए पॉइंट पर आ गया अनंत से? तो वहां पे हमने अप्लाई किया फोर्स और प्रेशर, बल और दबाव का एप्लीकेशन हमने वहां पे अप्लाई किया। फोर्स हमने किस रूप में अप्लाई किया? तो हमने उसे वोल्टेज के रूप में, पोटेंशियल डिफरेंस के रूप में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के रूप में हमने वहां पे अप्लाई किया। तो देखिए दोस्तों, तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा? VA। VA क्या है? A क्या है? वो पॉइंट जहां पर हमें उस चार्ज को लाना था। तो VA क्या हो गया हमारा? पॉइंट। A क्या है यहाँ पे? पॉइंट। तो V क्या है? वोल्टेज पॉइंट A पर। तो किसके बराबर हो गया? वर्क फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट A। तो ठीक है, हमारी इक्वेशन अब क्या बनेगी? तो जो VA है, वोल्टेज, मतलब जो वोल्टेज अप्लाई किया, किसके लिए अप्लाई किया? हमें इस क्यू चार्ज को लाना था कहां से? इंफिनिटी से। इंफिनिटी से, ये इंफिनिटी का साइन दिख रहा है, इंफिनिटी से कहां लाना था हमें? ए पर। कहां लाना था हमें? ए पर। तो ए पे लाने पर किया गया कार्य वह क्या कहलाता है? वोल्टेज, जिसे हमने किस रूप में शो किया है? V इक्वल्स टू dW/dq। dW क्या है वहां पे? W क्या है यहाँ पे? वर्क। और Q क्या है? चार्ज। और V क्या है? वोल्ट। ठीक, ये हमारी पहली समीकरण है। और अगर हम इसको सिंपल रूप में लिखें, तो सिंपली रूप में अगर हम इसे लिखते हैं तो VA इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? W/Q0, मतलब एक। ठीक है, तो ये हमें इक्वेशन याद रखनी है। ठीक, अब आगे चलते हैं यूनिट ऑफ पोटेंशियल। पोटेंशियल की यूनिट देखिए, जो VA इक्वल्स टू W/Q0 है। VA किसके बराबर है? W/Q0। तो W क्या है? वर्क, यूनिट ऑफ वर्क। W क्या है? यूनिट ऑफ वर्क। और Q0 क्या है? यूनिट ऑफ चार्ज। ठीक, तो यूनिट ऑफ पोटेंशियल, V क्या है? पोटेंशियल। V क्या है वहां पे? ये V क्या है? पोटेंशियल है। तो पोटेंशियल की यूनिट अगर निकालनी है तो किसके बराबर रखेंगे हम? उसी फॉर्मूले की। तो जो वर्क की यूनिट है वो क्या होती है? जूल। वर्क की यूनिट क्या होती है? जूल। और चार्ज की यूनिट क्या होती है? चार्ज की इकाई क्या होती है? कूलम। हमने पढ़ा है ना कूलम्स लॉ, उसमें नहीं पढ़ा था हमने चार्ज? कूलम्स इज एन यूनिट ऑफ ए चार्ज। ठीक, तो ये क्या हुआ? हमारी चार्ज की यूनिट। हेंस द SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल इज जूल अपॉन कूलम। जूल कूलम पर इनवर्स भी लिख सकते हैं। ठीक, इट इज ऑल्सो रिटर्न एज वोल्ट। ठीक है, वोल्टेज की यूनिट हम वोल्ट लिखते हैं, ये तो हमें पता है। लेकिन क्यों लिखते हैं? क्योंकि जूल अपॉन कूलम, इसे हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, वोल्ट के रूप में। और इसका सिंबल क्या होता है? V। 1 वोल्ट इक्वल्स टू किसके होगा? मान लीजिए कि हमने 1 वोल्ट लिया, मान लीजिए हमने 1 वोल्ट लिया, तो 1 वोल्ट ले रहे हैं, तो जो जूल होगा, जो वर्क होगा, वो भी 1 जूल के बराबर होगा, और जो चार्ज होगा वो भी 1 कूलम के बराबर होगा। तो इफ देखिए, तो उससे हमारी डेफिनेशन क्या बनी? इफ 1 जूल वर्क इज डन per coulomb in a bringing a test charge from infinity to that point, the potential at that point is said to be 1 volt। मान लीजिए कि हमने 1 मीटर, मान लीजिए ये क्या है? 1 मीटर, यह एक पॉइंट है और यह एक पॉइंट है। ठीक, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की दूरी कितनी है? 1 मीटर। ठीक, और
चार्ज कितना है हमारे पास जो चार्ज है वो कितना है, एक चार्ज है। ठीक, यह पॉइंट ए है। ठीक, यह पॉइंट क्या है, ए है। ठीक, तो हमने क्या किया, 1 मीटर हमने वर्क किया। क्या किया हमने यहां तक आने को, ये कितना मीटर था, 1 मीटर। तो हमने क्या किया, 1 मीटर वर्क किया। तो 1 मीटर वर्क किया किसको लाने के लिए, एक चार्ज को, 1 चार्ज को लाने में जो वर्क किया, तो वह किसके बराबर होगा हमारा, वह बराबर होगा 1 वोल्ट के। वह किसके बराबर होगा, हमारे 1 वोल्ट के। आई बात समझ में। तो उसी प्रकार यहां लिखा हुआ है, इफ 1 जूल वर्क इज डन per coulomb in bringing a test charge from infinity to that point, the potential at that point is said to be 1 volt. अब potential difference हेडिंग डालिए, इसी में हेडिंग डालिए पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को समझने के लिए सबसे पहले हम चलते हैं हमारी वीडियो की तरफ। आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। मान लीजिए ये 2 बीकर है या 2 बर्तन है जिसमें हमने समान मात्रा में पानी भर रखा है। अब हमने क्या किया, हमने इसे पाइप की मदद से कनेक्ट कर दिया। अब क्या आप बता सकते हैं इसमें पानी फ्लो हो रहा है, नहीं हो रहा। क्यों, क्योंकि दोनों की मात्रा कैसी है, अभी समान है। तो समान मात्रा में पानी इधर से उधर फ्लो नहीं हो सकता। लेकिन अब आप एक चीज बताइए कि इस पानी को हमें दूसरे वाले में से पहले वाले में पहुंचाना है, तो हम क्या करेंगे। तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे, हम इस दूसरे वाले की ऊंचाई बढ़ा देंगे। इस दूसरे वाले की ऊंचाई को हम बढ़ा देंगे, जिससे क्या होगा, जो दूसरे नंबर के बीकर में, दूसरे नंबर के बर्तन में जो पानी है वो काय में आ जाएगा, नंबर 1 के बर्तन में या बीकर में। ठीक, यहाँ पे कोई भी ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर कोई भी प्रेशर काम नहीं कर रहा है। यहाँ पे हमने केवल और केवल क्या किया है, यहाँ पे केवल और केवल हाइट को बढ़ाया है। यहाँ पे हाइट का डिफरेंस किया है पहले वाले से दूसरे वाले के इसमें, बस इतना सा परिवर्तन किया। इससे क्या हुआ कि जो दूसरे नंबर के इसमें जो पानी था वो पहले नंबर के इसमें पानी आ गया। तो उसी प्रकार हमें जरूरत होती है डिफरेंस की। अच्छा, तो दोस्तों इससे पहले हमें एक वर्ड यहाँ पे दिया हुआ है पोटेंशियल, दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, पोटेंशियल। तो आपने पोटेंशियल वर्ड सुना है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, जब हम एनर्जी कन्वर्जन प्रिंसिपल हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक मशीन फर्स्ट में, तो उसमें हमने सुना था पोटेंशियल एनर्जी। क्या है पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, पोटेंशियल जो कि स्टोर्ड करके रखता है चार्ज को। ठीक, अब देखिए मान लीजिए आपके हाथ में एक गेंद है। ठीक, उसमें क्या है अभी पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि वो स्थिर अवस्था में है तो स्थितिज ऊर्जा है उसमें। जैसे आपने उसे छोड़ा तो वह हवा से किस ओर नीचे गिरने लगी, पृथ्वी की ओर। मतलब उसमें क्या आ गई, काइनेटिक एनर्जी आ गई। उसमें क्या आ गई, काइनेटिक एनर्जी। ठीक, जिस कारण से वह मोशन में आ गई, गतित ऊर्जा आ गई। क्या आ गई, गतित ऊर्जा। ठीक, उसी प्रकार का कोई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी यह नेगेटिव चार्ज है। ठीक, और यहाँ पे भी कुछ नेगेटिव चार्जेस हैं जिसे हाई पोटेंशियल कहा गया है, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस है जिसे लो पोटेंशियल कहा गया है। और एक बात दिमाग में बिठा लीजिए, हीट ऑलवेज ट्रांसफर्ड फ्रॉम हीटेड प्लेस टू कोल्डर प्लेस। मतलब आप देखना कि अगर आप एक गर्म पानी का ग्लास लें और ठंडे पानी का ग्लास लें, अगर आप उसे पास में रख के जाते हैं और थोड़ी देर बाद उसे देखते हैं तो जो ठंडा ग्लास था वो भी गर्म हो चुका है। मतलब क्या हुआ कि ठंडा ग्लास है वो हमारा क्या हो गया, हमारा लो पोटेंशियल ग्लास हो गया। उसमें क्या हो गया, लोअर पोटेंशियल एनर्जी हो गई, और जो गर्म ग्लास थी उसमें हायर पोटेंशियल एनर्जी हो गई। तो क्या हुआ कि जो एनर्जी थी वो हाई पोटेंशियल से किस ओर मूव कर गई, लो पोटेंशियल की ओर। ठीक, उसी प्रकार से हमारे इस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी होता है। यहाँ पे जो नेगेटिव चार्जेस दिख रहे हैं वो क्या है, हाई पोटेंशियल के चार्जेस हैं, और जो पॉजिटिव चार्जेस दिख रहे हैं वो क्या है, लो पोटेंशियल चार्जेस हैं। लो पोटेंशियल चार्जेस हैं। और जैसे कि आपको पता है कि हमारी जो अर्थ है वो क्या होती है, न्यूट्रल, मतलब उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है। जनरली हम जब देखते हैं तो पॉजिटिव चार्ज होता है। और जो क्लाउड्स होते हैं उसमें क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। जो क्लाउड्स होते हैं उसमें क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। तभी तो बिजली वहाँ बादल से हमारी पृथ्वी को टकराती है, पृथ्वी से टकराती है। क्यों टकराती है, क्योंकि उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो जब पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में एक डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, जब उसके बीच में एक डिफरेंस क्रिएट होने लगता है तो उस
कंडक्टर में प्रेजेंट्स, उस कंडक्टर में प्रेजेंट्स इलेक्ट्रॉन्स को क्या मिलती है, एक एनर्जी मिलती है, एक फोर्स मिलता है, एक दबाव उत्पन्न होता है उन पे, जिसके कारण वह एक्साइटेड स्टेट में आ जाते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं भागने के लिए। वह किस ओर भागते हैं, जहाँ पे कम प्रेशर है, जहाँ पे कम प्रेशर होता है तो वह उस कम वाली प्रेशर की तरफ भागने लगते हैं। ठीक इसी प्रकार से हमारा यह पोटेंशियल डिफरेंस वर्क करता है। अगर आप इसे टेक्निकल लैंग्वेज में, यदि हम इसकी टेक्निकल डेफिनेशन देखें तो चलिए स्क्रीन की तरफ। तो टेक्निकल डेफिनेशन यह कहती है कि द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द वर्क डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, वन पॉइंट टू अदर पॉइंट। ठीक, ये पॉइंट, ये डेफिनेशन याद रख लीजिए, एग्जाम में बिल्कुल पूछी जाती है। व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस, राइट इट्स यूनिट। ठीक, तो ये क्वेश्चन मैं क्वेश्चंस आपको दे दूंगा, आप चिंता मत कीजिए। हम आंसर के फॉर्म में भी मैं एक पर्टिकुलर क्लास रखूंगा जिसमें हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन डिस्कस करने के साथ साथ उसके आंसर्स भी खोजेंगे। ठीक है, मैं आपको आंसर्स नहीं बताऊंगा डायरेक्टली, क्योंकि मैं आपको अभी नोट्स लिखवा रहा हूँ। डायरेक्ट अब क्वेश्चंस पे डिस्कशन करेंगे हम। ठीक, उसका एक पर्टिकुलर सेशन होगा जो कि हमारे इस चैप्टर के कंप्लीट होने के बाद रखा जाएगा। ठीक, तो अभी आ जाइए पोटेंशियल डिफरेंस पे। जो पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन टू पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द वर्क डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी या फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। जो ऐसा यूनिट है, द ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑल्सो अ जूल पर कूलम। इसकी जो ऐसा यूनिट है वो भी जूल पर कूलम ही है। जो हमने अभी यूनिट ऑफ पोटेंशियल निकाली वही है इसकी यूनिट। और वोल्ट भी कह सकते हो और जूल पर कूलम भी कह सकते हो, या जूल कूलम इनवर्स भी कह सकते हो। ठीक, तो ये था हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब ये पूरी क्या था हमारी प्रोसेस, वोल्टेज की प्रोसेस। ये क्या थी हमारा वोल्टेज। ठीक दोस्तों, ऐसा कैसा ही अपनी कॉपी में लिखना है। ठीक,